नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर चल रहा है। इस पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और उसके सभी एग्जाम्पल को हल किया है। और जो ये 12.3 जो एक्सरसाइज है, ये समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल को हमको ज्ञात करना है। बहुत सारी आकृतियाँ, जैसे कोई वृत्त है, कोई वर्ग है, कोई आयत है, कोई त्रिभुज है, उसके अंदर डिजाइन बने हैं और वो छायांकित हैं, उनको हमको ज्ञात करना है। तो एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने ये है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का केंद्र है। तो हमने एक वृत्त बना लिया है, O इसका केंद्र है और PQ ये QPR ये 3 बिंदु हैं, वृत्त पर स्थित है। और जो PQ है आपके पास दिया हुआ है, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है। और जो RP है, PR ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको QR निकालना है। तो और जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का केंद्र O है, उससे होकर जा रही है। तो मैंने मान लिया इसको ये X सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देख लिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कलर्ड जो रंग है, इस छायांकित भाग का कलर्ड कर दिया गया है, शेडिड कर दिया गया है। इसको हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये आकृति हमारे पास 12.19 है। ठीक है, तो हमारे पास PQ हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, PR दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये इस पर लंब है। PQ भी जीवा है, RP भी जीवा है और QR भी जीवा है। और QR वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से O से होकर जा रही है, यानी कि वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरती है। तो अब देखिए, माना QR बराबर X सेंटीमीटर है और मेरे पास PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास समकोण त्रिभुज किस में, RPQ में, मेरे पास RPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने आपको बताया था, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, जो 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण है, ये आधार, और PQ क्या है, इसका लंब है, अर्थात परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस है, ये RP जो है आधार है, बेस, और PQ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपके पास कर्ण क्या है? आर क्यू है, क्यू आर का स्क्वायर। आधार क्या है? आर पी का स्क्वायर। और लंब आपके पास क्या है? पी क्यू है। ठीक है जी। आपको आरपी भी पता है। आरपी कितना? पी आर। आरपी कह सकते हैं या पी आर कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ये 7 सेंटीमीटर है और पी क्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्यू आर आपने माना क्या है? एक्स, तो रख दीजिए। तो ये आया एक्स का स्क्वायर और पी आर या आर पी कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर। और पी क्यू कितना है आपके पास? 24 का स्क्वायर। और आप जानते हैं ये एक्स स्क्वायर होगा। 7 का वर्ग 49 होता है और 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। तो एक्स स्क्वायर 49 और 576 को जोड़ेंगे तो ये 625 आएगा। 9 और 6 15, 7 4 11, 1 12 और हासिल का 1 5 और 1 6। तो x बराबर अंडर रूट 625। और आप जानते हैं 625 किस संख्या का वर्ग है? 25 का वर्ग है। यानी कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 होगा। तो x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 25, जोड़ा बन गया तो एक बाहर आ जाएगा। तो x बराबर 25 सेंटीमीटर। अर्थात मेरे पास जो हो गई, जो मेरा क्यू आर है वो कितना आया? 25 सेंटीमीटर आया। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अर्थात ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया। अर्धवृत्त का व्यास हुआ तो हमको एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, साइडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे इस वृत्त का क्या व्यास पता हो गया? 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो आरपी क्यू आर है, जो वृत्त का व्यास है, तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अगर हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, यानी कि इस पूरे अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल फाइंड कर लें और फिर उसमें से इस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो अर्धवृत्त वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? वृत्त का व्यास बटे 2। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, व्यास कितना है? 25 है, तो 25 बटा 2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम उसका आधा कर दें तो क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर हम उसका आधा कर दें तो इसका क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका होगा निचले वाले भाग का। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 25/2, 25/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप काट लीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11, और आपका 25 गुना 25 कितना हुआ? 625, और ये 11 और ये
7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल पॉइंट प्राप्त हो गया, इतना आया। फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है तो क्या करेंगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार किसका है, इसका आरपी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, पी क्यू है। तो ये 1/2, ये 7 और ये कितना है, पी क्यू मेरे पास 24 है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आएगा। 12 की गुना इसके साथ होगी, 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया, 11 गुना 625/28 है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मेरे पास प्राप्त हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये घटा देंगे तो ये मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 11 गुना 625/28 माइनस त्रिभुज का कितना है, 84 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा कर दीजिए, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 7, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल को 2, 11 6 66 और 2 68/28 माइनस 84, इसका लघुत्तम लेंगे 1, तो ये आएगा कितना, 28, इसका लघुत्तम आ जाएगा तो 6875 माइनस 84 गुना 28 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा आपके पास, क्या आया, 84। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या पूछ रहा है। ये भी सैडी रीजन से 12.3 में जितने भी क्वेश्चन हम अमल करेंगे वो सैडी छायांकित भाग से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा उसका कोण क्या है, AOC बराबर 40 डिग्री है। आप जानते हैं इसने बात कही है सकेंद्रीय वृत्त, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, समान हो, तो दोनों वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त हो और दोनों का केंद्र एक ही हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे आपको ये फिगर 12.20 दिया हुआ है, ये इसके अंदर
एक छोटा वृत्त है, ये फर्स्ट, और ये सेकंड बड़ा वृत्त है। जो पहले वाला है वो छोटा वृत्त है और जो दूसरा है वो बड़ा वृत्त है। पहले वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है छोटे वाले की, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। और इसके जो केंद्र का जो कोण है वो 40 डिग्री दिया हुआ है, और पूछ रहा है इन दोनों के बीच का जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा एक त्रिज्याखंड बना हुआ है, OAC एक त्रिज्याखंड है और OBD एक त्रिज्याखंड है। पहले आप बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बड़े त्रिज्याखंड की देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? OA OC बराबर 14 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास? OB OD बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब त्रिज्याखंड आपके पास दो बन गए हैं। इसमें एक बड़ा त्रिज्याखंड होगा, OAC बड़ा त्रिज्याखंड है, और OBD छोटा त्रिज्याखंड है। तो आप त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? θ/360 पाई R स्क्वायर। तो थीटा आपको दिया हुआ है 40 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री, और ये 360, पाई कितना? 22/7, और आर कितनी है आपके पास? 14 गुना 14। इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? बड़े त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो आर का स्क्वायर है तो 14 गुना 14 हो जाएगा, और ये आपके थीटा बराबर कितना है? 40 डिग्री। ये तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 9 36 और 7 दूनी 14, और गुना किया 22 दूनी 44 गुणा 14 बटे 9, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 कितना? 61, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। हाँ, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, हाँ 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब छोटे त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल ये क्या होगा? OBD, इसके लिए त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो थीटा तो सेम ही है दोनों का। त्रिज्याखंड के लिए θ/360 पाई R स्क्वायर, थीटा 40 और ये 360 पाई 22/7, आर कितनी? 7 गुना 7। आर स्क्वायर है तो आर छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? छोटे वृत्त के लिए 7 है, तो वही त्रिज्याखंड छोटे त्रिज्याखंड के लिए होगा OBD का। तो ये 7 आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 4 9 36 और ये आपका कितना हुआ? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 616/9 सेंटीमीटर आया और छोटे त्रिज्याखंड OBD का क्षेत्रफल 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो उसके पास जो बचेगा वो छायांकित भाग ही बच जाएगा। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग ए बी डी सी का क्षेत्रफल, भाई ए बी सी डी तो है छायांकित भाग, ए बी डी सी ये छायांकित भाग हो गया। तो बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल कितना था, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ओबीडी का कितना आया था, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 हर में है, तो लघुत्तम इसका आ जाएगा कितना, 9, और 616 में से 154 को घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, एक में से 5 नहीं जा सकता, एक दाई इधर ले लेंगे, तो 11 में से 5 गया 6, और बच गए 5 में से 1 गया 4, तो 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर चेक करना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 154 को, 462 को, 2 और 4 6, 6 और 5 11 का 1, और 4 1 5 1 6, ठीक है, ओके। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।